हेलो एवरीवन। तो कल अपन ने फ्री एंड बाउंड चार्ज कर लिया कंप्लीट। उसी के अंडर टॉपिक है एटॉमिक पोलराइजेशन, परमाणविक ध्रुवणता। ठीक है, तो ये क्या होती है एक बार देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखें। कल अपन ने देखा जो नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय परमाणु होता है, उसमें द्विध्रुवागुण प्रेरित किया था। ठीक है, उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, जिससे प्लस और माइनस दोनों ये नाभिक से दूर हो गया था और ये दोनों एक डायपोल का निर्माण करते हैं। तो जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायपोल मोमेंट P है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक है, P समानुपाती E, P बराबर अल्फा E। ये डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ जो अल्फा है, अल्फा क्या है? एटॉमिक पोलराइजेशन। ठीक है, परमाणुविक ध्रुवणता है। तो ये परमाणुविक ध्रुवणता है, या फिर अल्फा बोले तो जो एटॉमिक पोलराइजेशन है P अपॉन E वेक्टर। ठीक है, अगर इसकी यूनिट देखें, P का क्या होता है? फैराड मीटर स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, इसकी यूनिट फैराड मीटर स्क्वायर होती है। P की देखें तो कूलम्ब मीटर, E की देखें तो वोल्ट पर मीटर होती है। ठीक है, तो इसका फैराड मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, विद्युत ध्रुवण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कैपेसिटर होता है उसकी दो पैरेलल प्लेट होती है। जो संधारित्र होता है अपना, उसकी दो पैरेलल प्लेट होती है। ये अपनी ये पैरेलल प्लेट हो गई कैपेसिटर की, ये नेगेटिव। ठीक है, इनकी जो बीच में होता है उसमें डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई अध्रुवीय परमाणु है, अणु है, वो उसको रखते हैं। परावैद्युत पट्टिका रखते हैं, तो परावैद्युत पट्टिका रखेंगे, कोई भी परावैद्युत पट्टिका यहाँ रख दी। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक। तो इसमें इंड्यूस जो डायपोल मोमेंट, इसमें डायपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। जो ये परावैद्युत पट्टी है जो डाई इलेक्ट्रिक है इसके अंदर, उसमें डायपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, जो ये पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर की, इनकी मध्य डिस्टेंस D है, तो डायपोल इंड्यूस्ड होगा। जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव आयन आएंगे और नेगेटिव आयन की तरफ पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे। जो ये प्रोसेस होती है इनके अलाइन होने की, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, परावैद्युत ध्रुवण। ठीक है, तो जो पोलराइजेशन होता है वो जो ध्रुवण होता है P बराबर जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो प्रेरित द्विध्रुवागुण होता है वो पर यूनिट आयतन के बराबर होता है। ठीक है, पोलराइजेशन P बराबर। तो यहाँ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कितना है और वॉल्यूम देखते हैं। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट देखते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो चार्ज कितना है यहाँ Q है, और जो सरफेस का एरिया D है।
इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है और ये सरफेस का जो एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और सरफेस का एरिया डी है। ठीक, तो यहाँ से क्यू निकालें तो सिग्मा डी ए, जो चार्ज होता है सिग्मा डी ए। तो जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस डी ए। तो Q क्या है, सिग्मा डी ए इंटू डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में D, और नीचे वॉल्यूम आयतन, आयतन क्या होगा, क्या होता है एरिया इंटू वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। तो एरिया क्या है, क्षेत्रफल इंटू दूरी डी ए, और डिस्टेंस क्या है डी, तो वॉल्यूम क्या होगा डी ए इंटू डी। तो यहाँ अपना ध्रुवण क्या हो गया, P बराबर इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, ये हो गया सिग्मा डी ए इंटू डी अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया डी ए इंटू डी। तो P बराबर सिग्मा, ये जो सिग्मा के बराबर होगा, और सिग्मा भी कौन सा है, यहाँ जो प्रेरित होता है, ये जो परावैद्युत पट्टिका है इनके बीच में जो चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा P से डिनोट कर लो। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या ध्रुवण क्या होगा, सिग्मा P के बराबर, जो चार्ज डेंसिटी है उसके बराबर होगा। क्लियर, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, सरफेस को सिग्मा से। तो ये सिग्मा P के बराबर होता है, जो परावैद्युत पट्टिका के बीच में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट हम देखें तो विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, विद्युत प्रवृत्ति ये क्या होती है देखते हैं। हमें पढ़ा, जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जो एक कांस्टेंट के साइन को, ये जो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, समानुपाती के साइन को हटाते हैं, तो कांस्टेंट राशि आती है। तो P वेक्टर बराबर एप्सिलॉन नॉट जाई ई वेक्टर। जो जाई है यहाँ, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, विद्युत प्रवृत्ति। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। विद्युत विस्थापन। इसमें थोड़ा सा देखो, जो अपन ने बताया, यहाँ कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट होती है, जो संधारित्र की समांतर दो प्लेट होती है। इनके मध्य अपन ने जो पैरावैद्युत प्लेट रखी थी, जो डाइलेक्ट्रिक रखा था, अध्रुवीय अणु रखा था, उस पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, तो ये प्लस माइनस इस तरफ अलाइन हो जाते हैं, यहाँ प्लस हो जाता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस d थी, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ई नोट तो इधर था, और जो इनके मध्य प्लस से माइनस की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो कैपेसिटर के प्लेट के मध्य ई नोट ये था, और जो ये परावैद्युत था, इनके मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड EP प्लस से माइनस इस तरफ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, टोटल विद्युत क्षेत्र देखिए, तो ई नोट प्लस EP होता है। जो EP है नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इनकी दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो जो ई नोट होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, तो इसमें सिग्मा फ्री होगा, और जो परावैद्युत के लिए लेंगे EP क्या होगा,
सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। ई वेक्टर बराबर सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा फ्री माइनस जो सिग्मा पी पिछले अपन ने देखा, जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट सिग्मा पी के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी देखा था अपन ने, विद्युत जो ध्रुवण देखा था वो सिग्मा पी के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर, जो सिग्मा पी है उसकी जगह पी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ई वेक्टर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो सिग्मा पी लिख दो, और सिग्मा फ्री माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, पी। ठीक है, ये ध्रुवण है, तो ई बराबर ये आया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कल करते हैं, या अभी पूरा नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक जो डिस्प्लेसमेंट है पूरा नहीं हुआ, कल करते हैं। ओके, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यारो। बाय।